हेलो डियर लर्नर्स। परीक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एडवांस मैथ्स, जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फियर होता है, डर होता है, उसको ख़त्म करने वाले हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक होते हैं, आपको पता है कि एडवांस मैथ्स के टॉपिक में एक नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास अलजेब्रा होता है। तीसरा आपके पास ज्योमेट्री होता है। चौथा आपके पास मेंसुरेशन होता है। और पांचवा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये 5 सेक्शन एडवांस मैथ्स में आते हैं। जनरली बच्चों को इनका डर होता है, हमें इस डर को ही निकालना है। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करें ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री कैसे मेंसुरेशन को रिलेट करता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री का जो मतलब होता है, ज्योमेट्री को हिंदी में अगर कहा जाए तो ज्योमेट्री को हिंदी में कहा जाता है ज्यामिति। क्या कहता है इसे? ज्यामिति। जबकि मेंसुरेशन की अगर हिंदी में बात की जाए तो मेंसुरेशन को हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति। मतलब किसी भी एरिया का, कोई भी आपके पास कोई कमरा दे रखा है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, आपको उसका वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, या आपको उसकी परिधि निकालना हो, सरकमफ्रेंस निकालना हो, परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, वो होता है क्षेत्रमिति। क्या होता है वो? क्षेत्रमिति। जबकि उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसका नक्शा बनाना, उसका नक्शा जो बनाया जाता है वो कहलाता है उसकी ज्यामिति। क्या कहा जाता है? उसकी ज्यामिति। तो अगर आपसे कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ये ज्यामिति है, तो आपको नहीं, ये ज्यामिति नहीं है। ये किसका क्वेश्चन है? ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहो दो प्रतिच्छेदित रेखाओं को, लाइन को ड्रॉ करके बताओ, बना के बताओ, तो आप दो प्रतिच्छेदित रेखाएं अगर आप बना रहे हो तो ये ज्यामिति है। क्या है ये? ज्यामिति। तो आपको ये डिफरेंस भी पता होना जरूरी है कि क्षेत्रमिति क्या होता है और ज्यामिति क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ज्यामिति, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें बना के देखेंगे। सर्कल कैसे बनता है, त्रिभुज कैसे बनता है, चतुर्भुज कैसे बनता है, लाइन कैसे खींची जाती है, कोण कैसे बनाए जाते हैं, ये पढ़ना आपका कहलाता है ज्यामिति। ज्यामिति में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सर्कल। सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को हम आज समझने वाले हैं कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती है, प्लस सर्कल के कौन कौन से थ्योरम्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्री के पार्ट्स देखते हैं कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो ज्योमेट्री में देखो, एक पार्ट तो आप देख ही रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट है? सर्कल। हिंदी में से क्या कहा जाता है? तो हिंदी में से कहा जाता है वृत्त। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है ट्रायंगल। दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या बन जाएगा आपका? त्रिभुज बन जाएगा। ट्रायंगल मतलब आपका त्रिभुज हो गया। चौथा जो इसका पार्ट होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। चौथा जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया इसका? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो रहा है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। और क्वाड्रिलेटरल में ही एक और इसका पार्ट हो जाता है, इसको साथ में हम लोग लिख लेते हैं, इसे कहता है पॉलीगॉन। क्या कहा जाता है इसे? पॉलीगॉन कहा जाता है। पॉलीगॉन का मतलब हो गया चतुर्भुज तथा बहुभुज। चतुर्भुज तथा क्या हो जाएगा? बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसकी एक से ज़्यादा भुजाएं हो जाए वो हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक जो लास्ट सेक्शन बच रहा है, आपने कहा सर चौथा जो पार्ट है वो चौथा पार्ट क्या हो गया? तो फोर्थ पार्ट जो होता है, लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स मतलब आपके पास हो जाएगा ये चौथा वाला पार्ट, रेखाएं, रेखाएं तथा कोण। तो इस तरीके से ज्यामिति के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। मतलब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में ज्यामिति से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो ज्यामिति से ये 4 सेक्शन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। एक आपके पास हो गया लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। दूसरा आपके पास हो गया सर्कल, हो गया वृत्त, हो गया। तीसरा आपके पास हो गया ट्रायंगल, त्रिभुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। और चौथा आपके पास जो होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन, चतुर्भुज और बहुभुज। अब इनके सेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं कि किस सेक्शन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो भी आपकी एग्जाम हो रही है उसमें ज्यामिति का अगर कोई भाग आ रहा है, ज्यामिति का अगर कोई भाग आ रहा है तो उसका 40 to 50% चांस होता है, 40 to 50% चांस होता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए? सर्कल से, वृत्त से आए। क्योंकि वृत्त में सब बहुत सारी चीज़ें, लाइंस भी आपके आ जाती है, एंगल्स भी आपके पास आ जाता है, आपके सर्कल भी में आपका ट्रायंगल भी आ जाता है, आपका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज भी आ ही जाता है। तो मैक्सिमम जो चांस होते हैं किसी एग्जाम में ज्योमेट्री का क्वेश्चन आने का, तो सबसे ज़्यादा चांस किसके होते हैं? सर्कल के, वृत्त के। वृत्त के बाद अगर दूसरा कोई चांस बनता है तो वो आपके पास बनता है त्रिभुज का। 30 to 40% चांस इसका है कि क्या, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा? आपका त्रिभुज से आ जाएगा, ठीक है। 40 और 30 कितना हो गया? 70% हो गया।
बचा जो 20% पार्ट है आपका, है ना, 10 से 20% चांस होगा कि 10 से 20% चांस ये है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से है, चतुर्भुज से या बहुभुज से कहीं से भी आ जाए। जैसे कहा जाए कि षटभुज के बाह्य कोणों का योग बता दो, या षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, ये पूछा जा सकता है। या इससे रिलेटेड और भी आपसे प्रतिच्छेदित रेखाएं इसकी पूछी जा सकती है, इसके विकर्ण पूछे जा सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज से कोई क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से कोई हो सकता है। तो यहाँ देखो आपके पास ये 10 से 20% और बाकी का 0 से 10% का जो चांस है वो किसका क्वेश्चन आने का चांस है, लाइंस एंड एंगल्स का, रेखाओं और कोण का। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका पूछा जा सकता है, तो सर्कल का और ट्रायंगल का। तो मेन जो आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी ज्योमेट्री में, वो क्वेश्चन आने के चांस या तो सर्कल के होंगे या तो ट्रायंगल के होंगे। तो आपके दो पार्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा, एक तो सर्कल और एक ट्रायंगल। बाकी इसके चांस कम है, इसके भी चांसेस क्या है, कम है थोड़े। हमें पढ़ना सब है, पूरी ज्योमेट्री खत्म कर देंगे, एक बार में पूरा पढ़ लेंगे और डिटेल में सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। मैं सारी आपको थ्योरम्स भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होगी। तो सबसे पहले देखो, इसके चांस अगर ज़्यादा है तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं वृत्त को, ठीक है, हम लोग वृत्त को शुरू कर रहे हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त लोग हैं जो तैयारी करें, उन्हें भी बताओ कि यूट्यूब पे जाकर अभी के लिए आप सर्च करो @परीक्षा संकल्प, ठीक है, @परीक्षा, और यहाँ पे ये आपको डैश लगा के लिखना है संकल्प, ये सर्च करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स का सेक्शन आपका पूरा होगा। इसमें आपका पूरा रीजनिंग कवर अप कराया जाएगा, इसमें पूरा आपका इंग्लिश भी कवर अप कराया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और ये तीनों ही आपके कंप्लीट कवर अप कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सर्कल के बारे में, कि सर्कल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होगी, वो सारी पार्ट, ठीक है। तो पहला देखो, हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि हेडिंग लिखी हुई है सर्कल के बारे में कि पार्ट्स ऑफ सर्कल आपको बताना है। सबसे फर्स्ट आपके पास है पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्कल देखते हैं कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके लिए हम लोगों को सर्कल बनाना होगा, तो हम लोग पहले सर्कल बना लेते हैं। पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास, सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसको हम इधर बना देते हैं, ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये वृत्त हो गया। वृत्त मतलब क्या होता है कि एक बिंदु होगा, इसका एक मिड पॉइंट, इसे कहते हैं इसका सेंटर, क्या कहता है इसे, सेंटर कहता है। मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु जो होता है, इसे इसका सेंटर कहा जाता है, केंद्र, ठीक है, केंद्र होता है, ठीक। तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या हो गया, तो पहला पार्ट है भाग, हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें बता दूंगा। आपको पता है सर्कल एक राउंड होता है, इसमें क्या होता है, केंद्र। सर्कल बनता कैसे, तो आपको होगा सर एक मिड पॉइंट होता है, बिंदु होता है, जहाँ से इसकी दूरी जो होती है वो समान होती है ना, सभी दिशाओं में इसकी दूरी क्या होती है, समान। जहाँ डिस्टेंस इक्वल हो जाए उसी को कहा जाता है सर्कल। सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है, जहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगी, उसे क्या कहा जाएगा, उसका सेंटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, उसका सेंटर कहा जाएगा, केंद्र कहा जाएगा। तो केंद्र के बारे में कहा जाए तो आप कहोगे कि इससे क्या होता है कि सर्कल जो होगी ना, इसकी सभी ऑल डायरेक्शन में, है ना, दूरी जो होगी वो क्या होगी, बराबर बराबर होती है ना। सर्कल की दूरी, ये जो केंद्र होगा ना, यहाँ से सभी जगह की दूरी क्या होगी, बराबर बराबर हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, आपका केंद्र कहलाएगा, है ना। केंद्र क्या होता है, तो आप कहते हो कि सर वृत्त की जो दूरी होती है वो समान दूरी होती है। कहाँ होती है, समान दूरी। और ये भी कह सकते हो कि सर ये वृत्त का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब हो जाएगा आपके पास मध्य बिंदु, है ना। मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, आपका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अगला है इसकी रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या समझो, देखो क्या होगा, ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से ये वृत्त की जो दूरी है, केंद्र से इस वृत्त की यहाँ तक की जो दूरी, किसी भी दिशा में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ कहीं भी चले जाओ, ये क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है, ये कहलाएगी इसकी रेडियस। रेडियस मतलब इसे क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कह देंगे, ठीक है। तो आप ये कह दोगे सर केंद्र से वृत्त की दूरी, ठीक, क्या कह दोगे आप, केंद्र से वृत्त की दूरी। केंद्र से वृत्त की दूरी जो होती है उसे कहा जाता है, उसकी त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल, ठीक है। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही रेडियस है, तो आर से रिप्रेजेंट होगा। अगला है डायमीटर, व्यास क्या होता है। व्यास क्या होगा, तो व्यास ये होता है कि यहाँ से आप एक कोई पॉइंट, मतलब सर्कल से सर्कल तक आप एक लाइन डालो, और वो लाइन कहाँ से चले जाए, आपके सेंटर से चले जाए। कहाँ से चले जाए, वो आपके सेंटर से चले जाए। मान लो कि आपने ये वाली एक लाइन डाल दी है, अगर ये सेंटर से जा रही है, आपने एक लाइन डाल दी है, मान लो यहाँ से आपने एक लाइन डालना शुरू किया है, और अगर ये सेंटर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, आपके सेंटर से जा रही है, अगर ये सेंटर से जा रही है तो ये कहलाएगा इसका व्यास। क्या कहला जाएगा, इसका व्यास, डायमीटर कहलाएगा इसका, ठीक है। ये इसका व्यास हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा। ये जो है ये इसका व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना, यहाँ से अगर आप ये कहना चाहो तो ये कहना कहाँ गलत होगा, ये भी तो सही होगा कि सर देखो यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है
ये क्या कहला रहा है, इसका त्रिज्या, रेडियस कहला रहा है। ये वाला जो पार्ट होगा केंद्र से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस, त्रिज्या ही तो कहलाएगा। तो डायमीटर, व्यास अगर मुझे बताना है तो व्यास बताने के लिए क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि त्रिज्या प्लस त्रिज्या होता है, दो बार त्रिज्या को जोड़ दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, व्यास आ जाएगा। मतलब आर प्लस आर होगा, और आर प्लस आर कितना होता है, 2r। मतलब आप कह सकते हो सर डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। या वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास या डायमीटर कहा जाता है ना। और ये होता है 2r, क्या होता है, ये 2r होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर का इधर, अब ये क्या हो रहा है कि केंद्र से होकर गुजरा है यहाँ से यहाँ तक, तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं ना। वृत्त तो क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, आधा भाग इधर आधा भाग इधर। और ये आधा भाग जो होगा, इस आधे भाग को क्या कहा जाए, तो आप ये कह सकते हो इस आधे भाग को कहा था अर्धवृत्त। क्या कहता है इसे, अर्धवृत्त कहा जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल कहा जाता है इसे, क्या कहा जाए, आधे भाग को सेमी सर्कल। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि व्यास जो होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड, डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और दोनों ही पार्ट को हम क्या कहेंगे कि ये जो अलग अलग पार्ट बने ये बनेंगे सेमी सर्कल, अर्धवृत्त बनेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये त्रिज्या का दुगना होता है। अगला है सरगमफ्रेंस। सरगमफ्रेंस मतलब परिधि। परिधि क्या होगा, तो परिधि देखो ध्यान से समझो, आपने यहाँ से एक पॉइंट लिया, मान लो इस पॉइंट से ये जो आपके पास बाहरी दूरी है ना, इस वृत्त की जो पूरी बाहरी दूरी, आप यहाँ से चलना शुरू करो उसी पॉइंट से, और उसी पॉइंट से चलते 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 आप वापस से उसी पॉइंट पे पहुँच जाओ। उसी पॉइंट से चलते 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 वापस से यहाँ पर पहुँच जाओ। ये वाली जो आपके टोटल जो सेक्शन बन रहा है ये वाला, मतलब बाहरी जो आपके टोटल दूरी है, बाहरी जो टोटल दूरी है, इस बाहरी टोटल दूरी को क्या कहा जाएगा, इसकी परिधि कहा जाएगा, है ना। बाहरी दूरी को क्या कहा जाएगा, इसकी परिधि कहा जाएगा। आप कह दो आउटर डिस्टेंस, क्या कह दो आप इसकी, आउटर डिस्टेंस। आउटर डिस्टेंस या आउटर लाइन कह दो, है ना, आप आउटर लाइन कह दो। ठीक है, आउटर लाइन ऑफ सर्कल, आउटर लाइन ऑफ सर्कल, या कह सकते हो आप बाहरी रेखा या बाहरी दूरी कह सकते हैं ना। आउटर लाइन ऑफ सर्कल जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, वो सरगमफ्रेंस या परिधि कहलाती है। अब देखो सरगमफ्रेंस निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सरगमफ्रेंस निकाली कैसे जाती है ना। सरगमफ्रेंस कैसे निकाली, तो परिधि को, सरगमफ्रेंस सी को अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर मतलब जो भी आपका सर्कल है उसकी रेडियस, आर मतलब सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट अगला देखो आपके पास अगला लिखा है एरिया, है ना। एरिया क्या होगा, तो एरिया भी आपको देखो ध्यान दो, एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया क्या होता है, यहाँ देखो एरिया, ये जो आपका पूरा ये जो बाउंड्री बनी है, मान लो देखो मैं एक अलग से बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग कि ये आपका एक सर्कल हो गया, छोटा सर्कल बना लेते हैं कि ये एक सर्कल है। इसने बीच में जो जगह घेर रखी है ना, ये वाली जो जगह घेर रखी है, ये कहलाएगा इसका एरिया। क्या कहलाएगा इसका, एरिया, क्षेत्रफल कहलाता है। बीच वाला जो भाग है उस भाग को क्या कहा जाएगा, उसका क्षेत्रफल, एरिया कहा जाएगा। अच्छा, एरिया रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है आपके पास, πr²। ठीक है, πr² का मतलब आप समझ रहे हो ना, पाई मतलब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर मतलब होता है क्या, त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो इसको अगर आप लिखना चाहो ना, सरगमफ्रेंस को अगर आपको मान लो कि रेडियस से नहीं निकालना, आपको निकालना है डायमीटर से। किससे निकालना है, डायमीटर से निकालना है। तो देखो 2r, रेट आपके पास डायमीटर की वैल्यू 2r के बराबर है ना, तो 2r को हम d लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं π/d। क्या लिख सकते हैं इसको, π/d भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक पार्ट है। इसके 5 पार्ट कौन कौन से, कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये 5 चीज़ें हो गई। इनसे मिलकर क्या बन जाता है, आपका वृत्त बन जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि पूरा जो वृत्त होता है इसका कोण कितना होता है, इसका कोण कितना होता है, एंगल कितना होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि वृत्त का जो कोण होता है टोटल वो होता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का वृत्त का कोण बनता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरे हिसाब से तो आप लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, आप इसको बनाते चलो, मैं आपको पूरा ज्योमेट्री कवरअप करा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा कुछ नहीं आपको छूटने वाला, सब कुछ कवरअप होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और ये पढ़ लोगे तो फिर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नई नई चीज़ें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। मैं आपको लिए हर चीज़, हर पॉइंट कवरअप करा रहा हूँ। अगले पार्ट्स देखो कि इसके अगले पार्ट्स कौन कौन से हैं। सर्कल बनाने के लिए आपको और कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम इन्हें भी बना लेते हैं। पहला है जीवा। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरम तो आप तभी बता पाओगे जब आपको क्या पता, उनके पार्ट्स पता हो कि सर्कल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कॉर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है। तो जीवा बताने के लिए हमें पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया, एक सर्कल, एक वृत्त हो गया। जीवा क्या होगी, जीवा कॉर्ड क्या होती है। तो कॉर्ड देखो, एक ध्यान दो, यहाँ मान लो कि परिधि पर है ना, सर्कल पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सर्कल पे 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट को जब मिला दें, या आप ये कह सकते हो सर परिधि से परिधि तक की जो दूरी होती, सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, या आप ये कह दोगे
कि सर सरकमफेरेंस पे किन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को उसकी क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। क्या कहता है उसे, जीवा कहा जाता है। मान लो ये ए बी हो गया तो ए बी इसकी जीवा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये इसकी जीवा। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बनाते आना चाहिए, तभी आपके काम के हैं। दूसरा देखो आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है, चाप कैसे बनाया जाता है। तो चाप भी सेम टू सेम है ना। मान लो कि ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास क्या है, पॉइंट ए है। ये आपके पास पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मान लो, ये आपके पास पॉइंट बी हो गया। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट बना देते हैं, सी बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम, सी बना देते हैं। देखो बिस्किट समझते हो ना, बिस्किट, बिस्किट के लिए जो बीच में से तोड़ा जाता है, बिस्किट के जो भाग बनाए जाते हैं, तो वो जिस लाइन से कटेगा ना उस लाइन को कहा जाएगा जीवा। क्या कहा जाएगा, जीवा का। रिंग समझते हो ना, रिंग, रिंग अंगूठी, कल को तुम्हारी इंगेजमेंट हो जाए तो कोई अगर तुम्हें पहना दे तो वो रिंग, ठीक है। या बेंगल समझ लो, तो बेंगल को अगर हम ब्रेक करते तो वो ऐसे ही तो ब्रेक होगा ना। बेंगल को अगर ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से ब्रेक होगा ना। तो ये वाला जो पार्ट है, आउटर लाइन जो अगर आपके पास आ रही, मतलब खोखला अगर आपके पास है ना, ये मतलब अगर आपके ब्लैंक और ये अगर पार्ट अगर आप काट रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, इसका आर्क। क्या कहलाएगा, इसका आर्क कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगी, ये भी इसकी कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी कॉर्ड। तो आर्क बनाना है तो आर्क देखो हम कैसे बनाएंगे। जैसे ये वाला आर्क है, इसको अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसा लिखा है ACB, और आर्क का है ना साइन भी ऐसा लगाया जाता है, तो ये आर्क का साइन है। तो यहाँ पे आपका आर्क कौन सा हो जाएगा, ACB। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक छोटा आर्क है, एक आर्क ए बी मिलाने का एक ऐसा आर्क भी तो बन रहा है भाई। ए बी को मिलाने का एक ऐसा आर्क भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये ऐसा भी तो एक आर्क बन जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट डी है, तो एक आर्क डी पॉइंट है मान लो, तो आपके पास यहाँ एक आर्क ऐसा भी तो बना ए डी और बी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ए डी से बी जा रहा है, ध्यान रखना इसका, है ना। ए सी बी मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है, ए डी बी मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम बनाएंगे तो ये भी तो एक आर्क हो गया, चाप हो गया। अब इन्हें क्या कहा जाएगा, तो ये वाला जो आर्क है ना इसे कहा जाएगा मेजर आर्क। क्या कहा जाएगा इसे, मेजर आर्क। मेजर आर्क का मतलब हो गया दीर्घ चाप। क्या कहा जाएगा इसे, दीर्घ चाप कहा जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आर्क है ना इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे आपको पता होना चाहिए, इसे कहा जाएगा माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब इसे क्या कहा जाएगा, तो माइनर आर्क का मतलब इसे कहा जाएगा लघु चाप। माइनर आर्क मतलब इसे क्या कहा जाएगा, लघु चाप कहा जाएगा। तो मैंने आपको देखो दो चीज़ें बता दी, कॉर्ड, जीवा, बिस्किट को जो ब्रेक करते हैं तो जिस लाइन से ब्रेक होगी वो उसकी कॉर्ड है, प्लस दूसरा हम बेंगल को जब ब्रेक करेंगे तो जो लाइन आपकी ब्रेक होगी उस लाइन को क्या कहा जाएगा, उसका आर्क कहा जाएगा, चाप कहा जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला देखते हैं हम लोग कि टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा। मान लो ये आपका सर्कल है, सर्कल पे आप ऐसी लाइन को देखो जो बाहरी लाइन होगी, बाहर से कोई लाइन आ रही है और इसको टच करके निकल के जा रही है, टक से छू के बाहर जो चली जाए उसे कहा जाता है उसकी स्पर्श रेखा। क्या कहा जाएगा उसे, उसकी स्पर्श रेखा कहा जाएगी। मान लो कि ये आपके पास एक लाइन है ना, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, सर्कल को ये पॉइंट A पर टच कर रही है, ठीक है, पॉइंट A पर टच कर रही है। तो स्पर्श रेखा की बात कही जाए कि सर्कल की स्पर्श रेखा बताओ तो आप कह दोगे सर PAQ है। कौन सी है, PAQ। P से आ रही है, A पे टच करके Q पे निकल जा रही है। एक और बात आपका ध्यान रखना है कि जब भी आप टेंजेंट डालते हो, टेंजेंट डालते हो मतलब जब आप स्पर्श रेखा डालते हो तो टेंजेंट जो होती है केंद्र से लंबवत होती है ना, परपेंडिकुलर होती है सेंटर के, परपेंडिकुलर होती है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब आप केंद्र से स्पर्श रेखा पर, है ना, केंद्र से स्पर्श रेखा मतलब सेंटर से जब आप टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। केंद्र से, मैं लिख देता हूँ, केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का एंगल, है ना, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है, ठीक है। सेंटर से जब भी आप कोई भी टेंजेंट कहीं भी खींचो, चाहे आप ऐसी खींच दो, चाहे ऐसी, चाहे ऐसी, कहीं भी खींच दो, टेंजेंट पे जब आप एंगल बनाओ तो एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का भाई, ठीक। अगला पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि सीकेंड क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होगी। तो प्रतिच्छेदित रेखा बना लेते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सर्कल की, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। प्रतिच्छेदित रेखा भी एक आउटर लाइन होती है, बाहरी रेखा होती है, जो क्या करेगी, बाहरी किसी बिंदु से आएगी, बाहरी किसी बिंदु से आएगी, प्रतिच्छेद करेगी, इसको काटेगी और चली जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लाइन बना दी, इसका मतलब मान लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ एक प्रतिच्छेदित रेखा हो गई जो सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो आप मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है आपके पास B है ना। तो यहाँ पे आपके प्रतिच्छेदित रेखा कौन सी हो गई, PQ। कौन सी हो गई है, PQ, है ना। और अगर ये कहा जाए कि कटिंग इसके जब कहाँ किस बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो A और B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। समझ में आ रही है।
आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी जब तक नहीं पता होगी तब तक आप इसकी थ्योरम नहीं लगा सकते। देखो और एक और बात समझ लो, ज्योमेट्री अलग है और मेंसुरेशन अलग है। पहले मैं ज्योमेट्री कवर अप कर रहा हूँ। ज्योमेट्री पे भी हम पहले क्या कवर करें, सर्कल। सर्कल मतलब आपका वृत्त कवर करें, फिर त्रिभुज कवर करेंगे, फिर चतुर्भुज, फिर लाइन्स एंड एंगल। क्योंकि मैं रोल के हिसाब से, एग्जाम में जो रोल है ना उसके हिसाब से हम कवर अप करें कि एग्जाम में किसका कितना रोल है। तो एग्जाम में मैक्सिमम रोल किसका है, सर्कल का। सर्कल के बाद किसका है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल के बाद किसका है, क्वाड्रिलेटरल का। और क्वाड्रिलेटरल के बाद किसका है, लाइन्स एंड एंगल का। तो जिसका रोल है ना उस हिसाब से हम लोग कवर अप करेंगे। ये हो गया एक पॉइंट। इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। अगला देखो मैंने आपको बता दिया कॉर्ड क्या होता है, आर्क मतलब चाप क्या होगा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा क्या होती है। इस बात का आपको मेनली ध्यान रखना है, इस बात को मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गए रेखा जो होती है, जो लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे बनना चाहिए, है ना। स्पर्श रेखा और केंद्र को जब आप मिलाओगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। प्रतिच्छेदित रेखा कहीं से भी जा सकती है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे कितनी भी हो सकती है, ठीक है। किसी वृत्त में कितनी भी आप प्रतिच्छेदित रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है। और एक वृत्त में आप अनगिनत स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हो। एक वृत्त में आप अनंत प्रतिच्छेदित रेखा और अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। नेक्स्ट है सेक्टर। इन दोनों बातों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं कि सेंटर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ध्यान से समझो, ये क्या लिखा है, त्रिज्यखंड। सेक्टर मतलब होता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कैसे बनाया जाएगा, तो मान लो कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। मान लो कि वृत्त का केंद्र हो गया ओ, क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब ये तो पूरा आपके पास पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस त्रिज्या हो जाएगी, और ये भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है ये कहलाता है इसका त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, ये इसका त्रिज्यखंड कहलाता है। पिज्ज़ा समझते हो, राउंड शेप में पिज्ज़ा आता है, मान लो वो सर्कल है। जब आप पिज्ज़ा या केक की कटिंग करते हो तो वो जो कटिंग होगी वो कहलाएगा उसका सेक्टर। क्या कहलाएगा, उसका सेक्टर कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब त्रिज्यखंड के भी दो पार्ट है, कौन कौन से, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, ये होगा माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा आपके पास, माइनर सेक्टर। छोटा वाला भाग दिख रहा है, छोटा वाला भाग दिख रहा है मतलब इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, मतलब लघु त्रिज्यखंड। और ये जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है ना, बड़ा वाला जो भाग दिख रहा है, बड़ा वाला जो भाग होगा इसे हम लोग कह देंगे मेजर। क्या कह देंगे इसे हम लोग, मेजर। मेजर सेक्टर मतलब आपके पास हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। मेजर सेक्टर मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगला जो पार्ट आ रहा है वो है आपके पास सेगमेंट। क्या है आपके पास, सेगमेंट है मतलब वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड है, सारे भाग है, बनाना तो आपको वृत्त पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मैं केंद्रक बना देता हूँ। केंद्र बना दिया आपने, मान लो ओ बना दिया, केंद्र बना दिया आपने, क्या ओ बना दिया, केंद्र आपका ओ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ बात समझोगे, अगर कि मान लो कि ये तो आपके पास क्या था, तो इसको मैं आपको चलो लिख भी देता हूँ कि आपने मान लो पिज्ज़ा बना दिया। क्या बना दिया आपने, ये पिज्ज़ा बना दिया, ठीक है। पिज्ज़ा बना दिया, पिज़्ज़ा बना दिया, ठीक है। पिज़्ज़ा जो टूट गया वो है उस पार्ट में, ठीक है। मान लो अब आपके पास एक आ जाता है, बिस्किट आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास, एक बिस्किट आ जाता है। मान लो एक बिस्किट आ गया, बिस्किट है। बिस्किट के आप दो भाग करो, कहीं से भी दो भाग करो तो इस टाइप का एरिया होगा बिस्किट में, तो है ना, इस टाइप का एरिया होगा ना। तो ये जो एरिया होता है ये रेडियस से कट करने पे होगा, और ये आपकी जो कॉर्ड से कट करने पे, मतलब जीवा, किससे कट कर रहे हो आप, जीवा से। भाई ये वाली लाइन जो होगी जीवा ही तो होगी ना, ये वाली लाइन क्या होगी, जीवा होगी। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन लिखी, ये वाली लाइन क्या है, त्रिज्या। तो जो त्रिज्या से कट होता है वो त्रिज्यखंड है, और जो जीवा से कट होता है वो आपका वृत्तखंड होगा। जो जीवा से कट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वृत्तखंड कहलाएगा। और जो त्रिज्या से कट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। देखो मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ इनके, कि ये वाला जो भाग है इसे अगेन वही हम लोग नाम देंगे कि ये वाला जो छोटा वाला दिख रहा है, ये छोटा वाला दिख रहा है, मतलब इसे हम लोग कह देंगे क्या, लघु वृत्तखंड, ठीक है, माइनर, ठीक है। लघु वृत्तखंड हो जाएगा, इसे हम लोग माइनर नाम दे देंगे। ये वाला जो होगा, ये बड़ा वाला भाग दिख रहा है, ये वाला जो है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो इसे हम लोग दे देंगे मेजर। क्या नाम दे देंगे इसे हम लोग, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब हो जाएगा आपके दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा आपके पास, दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो यहाँ तक की बातें आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी। मैं एक एक चीज़ फिर से बता देता हूँ। बीच का बिंदु केंद्रक हो गया, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। त्रिज्या का अगर आप डबल कर दो, मतलब परिधि से परिधि तक एक लाइन डाल दो जो वृत्त से होके गुजरती है, वो व्यास है। क्या है वो, व्यास है। सरकमफेरेंस परिधि की बात करें तो आपको सर ये जो आउटर लाइन है ये इसकी परिधि होगी, और परिधि क्या होती है, 2πr निकाल सकते हैं, या पाई इंटू डी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2r की वैल्यू ही आपके पास d की वैल्यू के बराबर होती है। एरिया क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, इससे हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ देखो अगला पार्ट है आपके पास जीवा, कॉर्ड। कॉर्ड में ध्यान रखना, आपसे ये पूछा था कि सबसे बड़ी जीवा बताओ, ठीक है। आपसे ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा बताओ,
सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है ना, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी। तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है, इसका ध्यान रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है ना। वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है आपके पास, व्यास होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि लेंथियस कॉर्ड बताओ, तो लेंथियस कॉर्ड आपके पास कौन सी होगी, डायमीटर। यहाँ से जैसे मान लो ना कि ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है, केंद्र से होके जो लाइन जाएगी वो सबसे बड़ी होगी भाई। केंद्र से होके ये केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे ज़्यादा दिख रही है आपको, ये वाली डिस्टेंस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी। कहीं भी आप देख लो ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी और ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और ये केंद्र से होके गुजरे तो ये व्यास है। और व्यास क्या होती है, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अगर आपसे कहा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, वो होती है डायमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर आपसे कहा जाए तो वो क्या होती है आपके पास, डायमीटर होती है। इसका ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है, डायमीटर होती है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो आर्क क्या होगा, तो आपने कहा सर रिंग टाइप में अगर हम काटेंगे तो वो आपका आर्क हो जाएगा। ठीक है, आपके पास टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट क्या होगा, जो सर्कल को टच करके चले जाए वो टेंजेंट होगा। और टेंजेंट पे सेंटर से जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा। सीकेंड क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होगी, तो बाहर से कोई लाइन आए, वृत्त को कट करके चले जाए, कट करके चले, 2 पॉइंट पे कट करेगी। इसका ध्यान रखना, ये 1 पॉइंट पे टच करेगी और ये 2 पॉइंट पे कट करके जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास सीकेंड हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा। अगला देखो यहाँ लिखा सेक्टर। त्रिज्यखंड क्या होगा, तो आपने कहा सर देखो रेडियस से जो एरिया फाउंड होगा, है ना, त्रिज्याओं से जो क्षेत्रफल बनेगा उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाएगा, त्रिज्यखंड है ना, भाग बताना है आपको, जैसे आप कह सकते हो पिज्जा का भाग हो गया। ठीक है, अगला है सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, ध्यान रखना है इनके नाम है ना, कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। वृत्तखंड क्या होगा, तो आप देखिए तो सर जीवा से जो एरिया फाउंड होगा, खंड जो एक फाउंड होगा, आपका जो एरिया बनेगा उस एरिया को कहा जाएगा आपका वृत्तखंड। अब इसमें भी 2 पार्ट होंगे, एक तो मेजर और एक क्या हो जाएगा, माइनर। यहाँ पे भी मेजर और माइनर, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये मेजर आर्क हो गया और ये माइनर आर्क हो गया। इतनी बातें क्लियर है आपको। बिस्किट जो टूटता है वो किस में टूटता है, सेगमेंट में, वृत्तखंड में। ठीक है, पिज्ज़ा को जो हम कट करते हैं, केक को जो कट करते हैं वो किस में करते हैं, त्रिज्यखंड में, सेक्टर में। आपको साथ में इन्वॉल्व भी होना है, बोलते हुए चलना है। कोई डाउट हो तो बेशक बिल्कुल आप पूछ सकते हो, तुरंत पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ कवर अप कर रहे हैं, फिर इसके थ्योरम्स भी हमें कवर अप करना है। थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल की। अगला देखो, केंद्रीय कोण सेंटर एंगल क्या होता है, केंद्रीय कोण कैसे बनेगा। मान लो आपके पास कोई चाप है या जीवा, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि इसे अगर हम कहेंगे, मान लो 2 बिंदु है ए और बी, ये है, तो यहाँ से इसे कहा जाए तो ये तो क्या हो गया आपका चाप हो गया, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ये जीवा हो गई या चाप, जो भी आप कहना चाहो वो है, जीवा या चाप। ये वृत्त पे की परिधि पे कोई 2 बिंदु है, कुछ भी कह सकते हो ना, वृत्त की परिधि पे कोई 2 बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र हो गया हो। परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं से केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो कहलाता है केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। इनकी प्रमेय आएगी ना आगे जाके, थ्योरम आने वाली, इसलिए आपको याद पता होना चाहिए सेंट्रल एंगल क्या होता है। परिधि से अगर आप केंद्र पे, सेंटर पे कोई एंगल बना दोगे तो वो कहलाएगा आपका सेंटर एंगल, केंद्रीय कोण। इसे हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो केंद्रीय कोण ओ पे बनाए तो हम इसे कह सकते हैं ए ओ बी। क्या कह सकते हैं इसे हम, ए ओ बी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखो आपके पास इंस्क्राइब एंगल, मतलब अंतःवृत्त कोण। अंतःवृत्त कोण अब कैसे बनेगा, अंतःवृत्त कोण भी आप ध्यान दो। परिधि पर सेम आपने ये 2 पॉइंट ले लिए, है ना, ये 2 पॉइंट ले लिए, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर हमने ओ नाम दे दिया, पर हमें यहाँ एंगल नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका सेंटर एंगल बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो आपके पास ये पॉइंट है ना, सरकमफेरेंस पे ये जो पॉइंट है, इसी से अगर आप सरकमफेरेंस पे कोई एंगल बना दो, परिधि पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर बना कोण क्या कहलाता है, अंतर्वृत्त कोण। केंद्र पे बना कोण क्या कहलाएगा, केंद्रीय कोण। क्या कहलाएगा, केंद्रीय कोण। तो इस एंगल की अगर बात करें तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम आप कह सकते हो सर ए सी बी। सी पे बनाए ना तो सी मिड पॉइंट आ गया, ऐसा मत बना देना ए बी सी, यहाँ नहीं एंगल बना, एंगल यहाँ बनाए, तो यहाँ बनाए तो आपका एंगल क्या होगा, ए सी बी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आप है ना स्क्रीन को मतलब जब आप इसको पॉज करके, जब पूरी फ्रेम हो जाती है ना, तो पॉज करके इसको बना सकते हो, लिखना है, लिखोगे तभी आप समझ पाओगे। सिर्फ देखने से आपको लगेगा जरूर कि हाँ आगे समझ में, है ना, इसमें क्या था सर, ज़बरदस्ती बताया जा रहा है, इसको हम इजीली कर लेंगे, आपको दिख रहा है, पर एग्जाम में आपको थ्योरम समझना है तो ये सब सारी चीज़ें आपको बनाते आना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ, सीखते जाओ, आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसका ध्यान रखो, चक्रीय चतुर्भुज होगा क्या, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग देखेंगे, पर पहले आप चक्रीय चतुर्भुज समझ लो, चक्रीय चतुर्भुज बनता कैसे, छोटा नहीं होगा क्या, हो जाएगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बना लेते, कैसे बनेगा। ये आपके पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने के कोणों का योग जो होता है ना, आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। किसी सर्कल में अगर आप चक्रीय चतुर्भुज बनाओगे, है ना, किसी भी
सर्कल में अगर आप चक्रीय चतुर्भुज बनाते हो, सर्कल में अगर आप चक्रीय चतुर्भुज बनाओगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ देखो सर्कल में अगर हम चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो परिधि पर अगर आपके पास कोई चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर बनाओ, जो कहाँ बनाओ भाई, सर्कल के अंदर, और इसके चारों बिंदु कहाँ, कैसा भी बना हो सकता है ना, वृत्त के अंदर, है ना, इनसाइड द सर्कल, वृत्त के अंदर इनसाइड द सर्कल जो आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, जो आप चतुर्भुज बनाते हो, वो चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। कंडीशन क्या है कि इसके चारों जो वर्टेक्स है, शीर्ष जो है ना, ये मान लो ए बी सी डी, इसके 4 शीर्ष है, चारों शीर्ष कहाँ होना चाहिए, वृत्त की परिधि पर। शीर्ष कहाँ होना चाहिए, परिधि पर। वर्टेक्स जो हो वो जो आपका सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, ठीक है। वृत्त की परिधि पर अगर चतुर्भुज के चारों बिंदु है तो ऐसा बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो होगा चक्रीय चतुर्भुज। कैसा भी आप बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को 180 अंश होता है, तो ध्यान रखना है कि अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप कहते हो ये 110 है तो ये 70 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएंगे ना 180। भाई चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को 180 अंश होता है, इसका ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप कह दो ये 60 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। केंद्रीय कोण मतलब केंद्र पे बनेगा, अंतर्वृत्त कोण मतलब परिधि पे बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, तो ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हो और उसके चारों जो शीर्ष वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आ जाए, सरकमफेरेंस पे, परिधि पर आ जाए। सम केंद्रीय वृत्त, देखो सम केंद्रीय वृत्त क्या होगा, त्रिज्याएं अलग अलग हो, है ना। मैं सीधी एक लाइन में आपको डेफिनेशन बताऊं, त्रिज्याएं अलग अलग हो, त्रिज्याएं क्या हो जाए, वृत्त की अलग अलग हो जाए, ठीक है। त्रिज्याएं अलग अलग हो लेकिन केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो लेकिन केंद्र क्या हो जाए, एक ही हो जाए, ठीक है। त्रिज्याएं अलग अलग हो लेकिन केंद्र एक ही हो, तो ऐसे बनने वाले जितने भी आप बना लो, ऐसे बनने वाले आप जितने भी बना लो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, ऐसे बनने वाले आप जितने भी बना लो सारे के सारे आपके कहला जाएंगे कैसे। देखो ये भी मैं बना देता हूँ, ये मिड पॉइंट पे बन गया, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे इसकी रेडियस मान लो कि इसकी रेडियस है R1, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो कि इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस मान लो कि इसकी रेडियस है R3। तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कम है जो अंदर बना है, फिर इसकी है, फिर इसकी बाहर वाले की सबसे ज़्यादा है। त्रिज्याएं अलग अलग है लेकिन केंद्र एक ही, सेंटर एक ही। इनका सेंटर क्या है, मान लो सेंटर O है, सेंटर क्या है इनका, O है। तो एक ही केंद्र से बने जो वृत्त होते हैं सारे वृत्त कैसे कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सम केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे ये, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। अगला है आपके पास सरकम सर्कल परिवृत्त, है ना। परिवृत्त कैसे बनेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि परिवृत्त कैसे बनाया जाता है। परिवृत्त हो रहा है, परि का मतलब होता है आउटसाइड, है ना। परि का मतलब हो गया, परिवृत्त मतलब होता है आउटसाइड, जो बाहर की तरफ बनाओ, ठीक है। बाहर की तरफ बनाओ, बाहर की तरफ बनाओ मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ बनाओ मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, एक ट्रेंगल हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंगल बन जाएगा तो ये कहलाएगा आपका परिवृत्त। क्या कहलाएगा आपका, ये परिवृत्त बाहर की तरफ अगर बन गया, है ना। त्रिभुज के बाह्य बना हुआ जो वृत्त होता है वो परिवृत्त कहलाता है ना। आउटसाइड द ट्रेंगल जो सर्कल बनेगा वो आपका कहलाएगा आपका सरकम सर्कल। और एक और ध्यान रखना है, एक और ध्यान रखना है कि सरकम सर्कल में यहाँ देखो ये क्या कहलाएगी, ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस, है ना। यहाँ देखो ना केंद्र है, ये इसका O केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से अगर यहाँ देखो तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। मतलब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, मतलब तीनों दूरी क्या है, बराबर बराबर है। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि सर केंद्र से सभी शीर्ष, त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है, समान होती है ना। शीर्ष से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी जो होगी वो समान हो जाएगी, ठीक है। केंद्र से, ये लिख देता हूँ मैं, केंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी, शीर्षों की दूरी जो होती है वो क्या होती है आपकी, समान, इक्वल होगी, ठीक है। ठीक है, केंद्र से शीर्षों की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी, समान समान हो जाएगी। बात समझ में आ रही इतनी कि केंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान समान होती है। और ये जो केंद्र आपके पास बना है इसे हम लोग आगे जाके ट्रायंगल में भी हम लोग फाउंड करेंगे कि परिकेंद्र क्या होता है, तो वहाँ आपका ये परिकेंद्र कहलाएगा, परिवृत्त में बना इसलिए। अगला है आपके पास इन सर्कल। इन सर्कल कैसे बनेगा, इन सर्कल देखो, इन सर्कल कैसे बनाएंगे हम लोग। तो मान लो ये आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ये क्या हो गया आपके पास एक सर्कल हो गया। अब ये सर्कल जो है ना बना है ट्रायंगल के अंदर, किसके अंदर बना है, ये ट्रायंगल के अंदर बना है, ठीक है। सर्कल किसके अंदर बना दो आप, ट्रायंगल के अंदर बना दो, ट्रायंगल के अंदर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसको टच कराना है, इसको टच कराना है, देखो इसको टच करा देते हैं।
इस साइड से ये टच हो गया, इसको इधर से भी कर देते हैं, एक साइड से और करना है ना, ठीक। यहाँ देखो, ये देखो, ये आपका हो जाएगा कौन सा, इन सर्कल। इन सर्कल मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के अंदर, और ये त्रिभुज की भुजाओं पे टच करेगा। कहाँ टच करेगा, ये भुजाओं पर, ठीक है। ये कहाँ पे टच हो रहा था, ये जो सर्कल है ना, ये त्रिभुज जो हो रहा है इसके वर्टेक्स शीर्ष देख रहे हो, देखो सरकम सर्कल परिवृत्त क्या होता है, तो जो त्रिभुज के शीर्षों से होके जाए, और त्रिभुज के शीर्षों से होके जाएगा तो बनेगा बाहर। कहाँ बनेगा, ये बाहर बनेगा। अगर ये त्रिभुज की भुजाओं को टच कर रहा है, त्रिभुज के किनको टच कर रहा है, भुजाओं को टच कर रहा है, तो भुजाओं को टच कर रहा है तो ये कहलाएगा आपका कौन सा सेंटर कहलाएगा, आपका अंतर्वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका अंतर्वृत्त इन सर्कल कहलाएगा। अब इसका देखो केंद्र, अगर मान लो कि ये जो वृत्त है ये इसका केंद्र हो गया ओ, ये इसका केंद्र हो गया ओ हो गया। इस ओ से अगर हम देखेंगे, इस ओ से देखेंगे तो ये इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, और ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। हो जाएगी कि नहीं होगी। तो हम ये कह देंगे कि सर इन सर्कल जो होता है, इन सर्कल जो होता है उससे त्रिभुज की भुजाओं की दूरी समान होती है। इन सर्कल में त्रिभुज की भुजाओं की दूरी समान होती है, और वृत्त जो होता है वो त्रिभुज की भुजाओं को टच करता है। अगर हम सरकम सर्कल की बात करेंगे तो सरकम सर्कल में जो वर्टेक्स होते हैं, त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, उन शीर्षों की दूरी समान होगी। किनकी दूरी समान होगी, शीर्षों की दूरी समान होगी। और एक और पॉइंट हम ये कह देंगे कि ये जो आपका सरकम सर्कल बन रहा है, परिवृत्त बन रहा है, ये आपके ट्रायंगल के वर्टेक्स मतलब त्रिभुज के शीर्षों को टच करके जाएगा। ये शीर्षों को टच करेगा, और ये किनको टच करेगा, भुजाओं को। तो ये आपके पास टोटल बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई है जो मैंने आपको लिखा दी है। देखो क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, इनका आपको सबका ध्यान रखना है। सर्कल में आपको सारे से क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होती है, सर्कमफेरेंस होती है, एरिया होता है, ये तो बेसिक है। आपको ध्यान रखना है कॉर्ड होती है जीवा, परिधि से परिधि तक का एक जो रेखाखंड होता है वो जीवा है आपके पास। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो आपका डायमीटर व्यास होगी, है ना। आपकी लेंथियस कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होगी। आर्क क्या होगा, तो अगर आप एंगल को ब्रेक करोगे तो वो आर्क बनेगा। ये आर्क है और ये आपकी कॉर्ड है, इन दोनों में डिफरेंस है। टेंजेंट क्या होती है, तो जो आपका टच करके किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए वो आपकी टेंजेंट होगी। जो कट करके दो पॉइंट पे जो कट कर दे वो आपकी सीकेंट होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। सेक्टर क्या होता है, तो आपने कहा सर रेडियस से जो एरिया फाउंड होगा वो आपका सेक्टर होता है, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट आप कह दोगे सर कॉर्ड से जो एरिया फाउंड होगा वो आपका सेगमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर अगले पार्ट हम लोगों ने देखे हैं कि सेंटर एंगल क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर्कमफ्रेंस से कोई दो बिंदु ले लो, उनसे अगर आप सेंटर पे कोई एंगल बनाते हो तो वो सेंटर एंगल होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, तो आपको हो गया सर आपके सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पे ही बना जो एंगल होता है वो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जिसके ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स है ना, चारों शीर्ष जो हो जाए वो वृत्त की परिधि पर आ जाए, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होंगे, तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, केंद्र समान हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो जाए, अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। सरगम सर्कल क्या होगा, तो सरगम सर्कल में आप ये कह सकते हो सर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आउटसाइड जो सर्कल निकल जाए टच करके, इसके वर्टेक्स को टच करके जाएगा, और इसके सेंटर से ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है, शीर्षों की जो दूरी है वो समान होती है। अगला है इन सर्कल क्या होता है, तो इन सर्कल में आपको ध्यान रखना है कि इन सर्कल में जो आपके पास ये भुजाओं को टच करेगा, त्रिभुज की भुजाओं को टच करेगा, अंदर की तरफ बनेगा, और इन सर्कल में सेंटर से जो आपका ट्रायंगल है उसके साइड्स की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर है। एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, ये आपसे बहुत पूछा जाता है ना कि नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, उभयनिष्ठ जीवाओं की संख्या बताओ। किसमें बताना है आपको, तो दो वृत्त में। किसमें बताना है, दो वृत्त में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दो वृत्तों में। दो वृत्त में अगर आपके पास दो सर्कल दे दिए जाए, कितने सर्कल दे दिए जाए, दो सर्कल। अगर आपके पास एक सर्कल लिखा हो ना, तो एक सर्कल में उभयनिष्ठ जीवाओं की संख्या आप अनगिनत बता सकते हो। कितनी बता सकते हो आप, अनगिनत, की कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवाओं की संख्या कितनी हो सकती है आपके पास, अनगिनत हो सकती है। ये जीवाओं की संख्या है क्या, जीवाओं की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। जीवाओं की संख्या नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है कि जीवाएँ कितनी होगी। जीवाएँ नहीं पूछी जाती, आपसे पूछी जाती टेंजेंट, ठीक है। क्या पूछी जाती है आपसे, टेंजेंट पूछी जाती है, कॉमन टेंजेंट। इसको टेंजेंट कर लेना भाई, कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, या कह सकते हो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। क्या बताना आपको, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। टाइपिंग एरर हो गई थी। टेंजेंट, दो वृत्तों में, दो सर्कल में आपको बताना है कि कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग दो सर्कल में कितने हो सकते हैं। मैं पॉइंट वाइज बनाता हूँ। पहला पॉइंट मान लो
कि ये आपके पास दो सर्कल है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एक ये वाला सर्कल हो गया और एक ये वाला सर्कल हो गया, ठीक है। ये किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हो, है ना, किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हो, ये टच करो। मान लो एक पॉइंट पे अगर ये टच करे तो इनके अगर कॉमन टेंजेंट कहा जाए, टेंजेंट आप समझ ही रहे हो, है ना, जो किसी सर्कल के एक बिंदु पे हो छू छू के जो गुजर जाए वो उसकी क्या होती है, वो उसकी होती है टेंजेंट। तो देखो यहाँ से मान लो कि हम यहाँ से अगर टेंजेंट डालते हैं तो ये ऐसे निकलेगी, ठीक है, ये ऐसे निकलेगी, एक ये हो जाएगी एक, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ये ऐसी चली जाएगी। ये याद नहीं रखना है, आप सब बना सकते हो, है ना, कि दो है, दो हो गई। एक यहाँ से अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ से ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर दो सर्कल हैं एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, तो आप कह दोगे सर 3 होगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लो कि अगर कोई भी दो सर्कल हो ना, छोटे बड़े बराबर कैसे भी हो सकते हैं, मान लो दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, वो टच नहीं कर रहे हैं। तो टच नहीं कर रहे मतलब मान लो कि ये दो आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, दो सर्कल है। इनमें अगर मुझे क्या बनाना है, इनकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब टच करके जाना चाहिए, कॉमन बताना मतलब इसको भी टच करना चाहिए और उधर वाले को भी टच करना चाहिए, दोनों को टच होना चाहिए। तो दोनों को टच होने के लिए अगर मुझे बताना है, ठीक है, दोनों को टच कराना है अगर, तो देखो दोनों को हम टच कैसे कराएंगे, यहाँ देखो ऊपर करना पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक और हम लोग बना देते हैं, ठीक है, एक और बना लेते हैं हम लोग, क्यों नहीं बनी है, इसको यहीं रहने दो, एक बना लेते हैं एक और, ठीक है। यहाँ देखो एक ये वाली हो गई, ये दो स्पर्श करके जा रही है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से अगर कोई लाइन निकालता हूँ तो क्या ये टच करेगी क्या, या तो इसको टच करेगी या तो इसको, दोनों को कर सकते हैं क्या, नहीं। तो आप कह दोगे कि अगर दोनों सर्कल अलग अलग बने, किसी एक पॉइंट पे अगर टच करें, बाहर साइड से टच कर रहे हैं तो आउटर साइड से अगर टच करें तो कितनी टेंजेंट बना सकते हो, 3। अगर दोनों एक दूसरे को टच नहीं करें बाहर साइड से तो आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो, तो यहाँ पे आप टेंजेंट बना सकते हो कितनी, 2। कितनी बना सकते हो आप, 2 बना सकते हो। कितनी बना सकते हो, 2 2। अब देखो यहाँ देखो, ये 2 तो आपने बना लिए, अब इसमें और देखो जरा, और देखो, क्या आप ऐसे नहीं बना सकते हो क्या टेंजेंट, ऐसे नहीं बना सकते हो क्या, ऐसे टेंजेंट अगर मैं बना दूँ तो क्या बुराई है इसमें, बताओ ज़रा, इसमें क्या बुराई होगी, अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है इसमें भाई, बताओ, इसमें कोई बुराई है क्या, नहीं। तो आपने कहा सर ये बनेगी, अच्छा जब ये बनेगी तो क्या ऐसी नहीं बन सकती क्या, ऐसी नहीं बन सकती क्या, क्यों नहीं बन सकती बताओ ज़रा, क्यों नहीं बनेगी, ऐसी भी बनेगी ये तो, ठीक है, ऐसी भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये बन गई। तो टोटल अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ 2 नहीं आएगी, कितनी आएगी, इनका ध्यान रखना, ये सब आप बना सकते हो ना, याद नहीं रखना है आपको, सब बना सकते हो आप, तो इनका बात ध्यान रखो, सब बना सकते हो। तो यहाँ पे टोटल कॉर्ड आपके पास कितनी बनेगी, तो यहाँ पे टोटल जो आपके पास टेंजेंट बनेगी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। कितनी स्पर्श रेखा होगी, 4। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का पेपर हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, स्टेट लेवल में कांस्टेबल का पेपर हो गया, दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, तो उसमें ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें पूछ ली जाती है। अब बच्चों को पता ही नहीं टेंजेंट होती क्या और खींची कैसे जाती, स्पर्श रेखा मैंने आपको बता भी दी कैसे निकाली। नेक्स्ट है, अगर मान लो कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो, कट कर रहे हो, मान लो कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपको बनाना हो, मैं आपसे कहूँ कि इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ कितनी होगी, तो इसमें देखो, इसमें अगर आप स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओगे तो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो आप, एक स्पर्श रेखा ये वाली बनेगी, है ना, थोड़ा ऊपर करेंगे इसको यहाँ पे, ठीक, एक ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, ठीक, एक ये स्पर्श रेखा होगी और एक और इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक और इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो एक ये वाली स्पर्श रेखा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई, ये नहीं हो रही है क्या, चलो बना देते हैं, ठीक है। ये स्पर्श रेखा और कहीं बनेगी क्या, और कहीं में अगर आप यहाँ बनाओगे तो ये तो प्रतिच्छेदित रेखा होगा, इसको भी कट करे इसको भी कट करे, तो ये तो बनेगी नहीं। इस साइड से अगर आप बनाओगे तो इसकी स्पर्श रेखा होगी क्या, इसकी होगी क्या, नहीं होगी। तो आप ये कह दो, अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो कि अगर दो वृत्त क्या करें एक दूसरे को अंदर की, ये बाहर से टच करें, मान लो आपने 2 सर्कल बना दिए और दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। मान लो कि एक ये सर्कल हो गया आपके पास, है ना, एक ये हो गया और एक और बना दो आप, एक ये छोटा सर्कल हो गया,
ये यहाँ टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसमें देखो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसकी अगर स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको बनाना है तो आप नहीं बना सकते हो, क्या आप कह सकते हो बिल्कुल यहाँ से जाएगी स्पर्श रेखा, जाएगी ना, यहाँ से होके गुजरेगी ना, यही तो एक स्पर्श रेखा बनेगी। इसके अलावा कहीं और बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो आपके सर आंतरिक मतलब इंटरनली अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो आपके पास कितनी टेंजेंट बनेगी? तो बनेगी एक। कितनी बनेगी भाई? एक बनेगी। अगर मान लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कैसे सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? मतलब एक दूसरे को इंटरनली कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। मतलब वही मैंने आपको बताया ना कि वृत्त क्या हो, जिसका केंद्र समान हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग, मतलब कहीं भी अंतर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ टेंजेंट, अगर मैं बनाऊँ तो टेंजेंट बनाऊंगा तो देखो ऐसे बनाऊंगा तो ये इसके टेंजेंट होगी, लेकिन इसके क्या कहलाएगी? ये सेकेंड कहला जाएगी। यहाँ से अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी तो टेंजेंट होगी, लेकिन ये वाला जो है इसकी सेकेंड कहला जाएगी। अगर मान लो मैं ऐसी नहीं बना रहा हूँ, स्पर्श रेखा में ऐसी बना दूँ, मान लो ऐसे बना दो, तो इसकी तो स्पर्श रेखा, लेकिन क्या इसको स्पर्श कर रही है? क्या नहीं कर रही। तो यहाँ पे आपके स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? जीरो। कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त जो है अगर वो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। अगर स्पर्श नहीं करते और बाहर है तो कितनी होती है? 4 होती है। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, कट कर दे, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर वो आंतरिक रूप से एक दूसरे को टच करते तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे के अंतर बने हैं और कहीं भी टच नहीं करते तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अब इसमें यह पूछा जाता है आपसे, देखो क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है कि दो वृत्तों में अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ। मैक्सिमम टेंजेंट जो होगी वो कितनी होती है? तो दो वृत्तों की मैक्सिमम अधिकतम जो होती है ना वो 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम टेंजेंट जो हो सकती है वो 4 हो सकती है, 4 इससे ज़्यादा नहीं होगी। आपसे कहा जाए कि दो सर्कल की मिनिमम टेंजेंट बताओ, मिनिमम कितनी होगी? दो सर्कल है उनमें मिनिमम टेंजेंट बताओ, न्यूनतम स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टेंजेंट जो होते हैं, अधिकतम स्पर्श रेखाएं जो होती है वो कितनी होती है? 4। और मिनिमम अगर आपसे कहा जाए कि कम से कम स्पर्श रेखाएं बताओ तो न्यूनतम मिनिमम जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 0। कितनी होती है? वो 0 होती है न्यूनतम मिनिमम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आपके पास पार्ट्स है इसके, जो मैंने आपको मैक्सिमम पार्ट्स करा दिए हैं। अगला जो है इसमें इसकी थ्योरम्स है, तो वो थ्योरम हमें अब कवर अप करना है, तो थ्योरम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। उससे पहले इसका एक और पार्ट देख लो। एक और पार्ट है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बहुत बेसिक सा पार्ट है, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग एक न्यू फ्रेम ले लेते हैं। नहीं आ पाएगी क्या? देखो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लगाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखो, इसमें देखते हैं हम लोग, है ना। ये तो आपको सेक्शन मैंने सारे बताए थे क्या क्या होते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रफ कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रफ करते हैं। ये आपको आगे सब मिलेगा ना, आप बोलोगे तो टेलीग्राम पे इसकी पूरी ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, पर पीडीएफ लेने का कोई मतलब नहीं। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, आपके फ़ोन में कितनी ही पीडीएफ कर लो, कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ की कोई मायने नहीं होते हैं, आपको खुद से बनाना है। ये ध्यान रखो, बस खुद से बनाओ, सब बन जाएंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो इसका, खुद से बनाओ तो सब बनेंगे। ठीक है, खुद से बनाओगे तो सब होगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पढ़ना खुद को है, पेपर आपको खुद को देना है, तो मेहनत भी खुद ही करना पड़ेगी ना, किसी और से मेहनत कैसे कराओगे? मेहनत करो, बढ़िया से सब हो जाएगी। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, आपके सामने सर्कल बना दिया मैंने, ये एक सर्कल बना दिया। मान लो इसकी एक जीवा खींच देते हैं हम लोग, है ना। मान लो यहाँ जीवा है, ये एक जीवा है, ये हो गया इसका केंद्र, हो गया क्या हो गया? ये इसका केंद्र हो गया है। ठीक है, ये जीवा है, ये जीवा की दूरी है। अब यहाँ से अगर मुझे कोण बनाना है, क्या बनाना है? यहाँ पे कोण बनाना है, परिधि पे कोण बनाना है। मान लो कहाँ कोण बनाना है? परिधि पर। परिधि पे अगर मैं कोण बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो ये कोण बनेगा, और नीचे की तरफ अगर हम बनाएंगे तो यहाँ कोण बनेगा। एक ये वाला कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बनेगा ना। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर देखो समझने वाली बात क्या है कि ये आपके पास जीवा है, ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कह सकते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड,
ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये आपका जो एरिया है ये कहलाएगा दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और ये वाला जो कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका माइनर सेगमेंट। माइनर से मेजर एंड माइनर सेगमेंट। मुझे ये बताओ कौन सा एंगल छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। तो आप ये कहते हो सर ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। ये वाला जो एंगल दिख रहा है कैसा एंगल दिख रहा है आपके पास, बड़ा एंगल दिख रहा है। तो आप ये कहते हो सर ये वाला जो एंगल होगा ना लार्ज होगा। ये वाला एंगल कैसा होगा, लार्ज। ये वाला एंगल कैसा दिख रहा है, छोटा। मतलब आप कह सकते हो सर ये वाला जो एंगल होगा स्मॉल होगा। हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर जब आप केंद्र से जीवा जितनी दूर जाएगी, केंद्र से जीवा जितनी दूर जाएगी तो उससे परिधि पे बनने वाला कोण उसी साइड में, परिधि से बनने वाला कोण बड़ा, और विपरीत साइड मतलब केंद्र की ओर अगर आप देखोगे तो ये वाला बनने वाला कोण कैसा होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ रही है कि जीवा जो है केंद्र से जितनी दूर जाएगी, ऐसा करने पर जो नीचे बनने वाला कोण होगा, जीवा की ओर बनने वाला जो कोण होगा वो बड़ा होगा, और केंद्र की ओर परिधि पे बनने वाला कोण कैसा बनेगा, आपका छोटा बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। ये आपके क्या है, आपके पास जीवा है ना, ये क्या आपके पास जीवा है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड से या आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, उससे आर्क ले लो। ये जो आर्क है ना, ये माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क में बनने वाला कोण आपका होगा अधिक कोण, और आपके पास जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क में बनने वाला कोण आपके पास क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। न्यून कोण होता है छोटे होता है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये प्लस 90 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इसका ध्यान रखना है आपको। एक ये बात हो गई आपके पास। नेक्स्ट है अगला, देखो यहीं पे मैं बना देता हूँ एक और बात, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया ओ। मान लो देखो यहाँ से इसकी दूरी है, एक ये हो गई, और एक मैंने इसके पास में बना दी। ठीक है, एक पास में बना दी। बताओ कौन सी आपको जीवा बड़ी दिखाई दे रही है, कौन सी छोटी दिखाई दे। मान लो कि इसका नाम ए बी रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं सी डी। तो कौन सी बड़ी दिखाई दे रही है, कौन सी छोटी दिखाई दे रही है, मुझे बताओ ज़रा। हाँ बताओ। तो आप कहते हो सर सी डी बड़ी है, तो आप यहाँ पे देखो ये वाली बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो आप ये कहते हो सर जीवा की केंद्र से जो दूरी है, ठीक है, केंद्र से दूरी है जितनी ज़्यादा होगी, ये केंद्र था आपका, है ना, ये आपके पास क्या है, केंद्र है, ये केंद्र है। तो केंद्र से दूरी जितनी कम होगी, है ना, जितनी कम आपके पास ये मिनिमम डिस्टेंस है, और ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो आप ये देखो केंद्र से दूरी की अगर बात की जाए, केंद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर आपके पास केंद्र से दूरी जो है वो कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, है ना, मिनिमम हो जाए, तो जो कॉर्ड होगी, जीवा जो होगी, है ना, उसकी लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी। ठीक है, जीवा की जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी, ये बिग होगी, है ना, बड़ी जीवा बनेगी। नेक्स्ट है अगर दूरी आपके पास ज़्यादा हो जाए, ठीक है, दूरी आपके पास क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमम अगर आप डिस्टेंस लेते हो, तो जीवा जो होगी वो क्या बन जाएगी, छोटी हो जाएगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि केंद्र से अगर जीवा की दूरी, कहीं बना लो आप, जीवा ऐसी भी बना सकते हो, केंद्र से अगर जीवा की दूरी कम है तो जीवा की लंबाई ज़्यादा होगी, और केंद्र से अगर जीवा की दूरी ज़्यादा है तो जीवा की लंबाई भी क्या होगी, फिर आपकी कम होती चलेगी। ये मैंने आपको सब रिसर्च कंटेंट बनाए हैं कि चीज़ें कैसे बनती, क्या बनती, एक एक पॉइंट अगर आप ध्यान रखो तो बहुत अच्छा काम आने वाला, खुद ड्रॉ कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरम, अभी तो थ्योरम शुरू ही नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप ये खुद ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करो, इजीली बन जाएगी आपसे, आराम से बन जाएगा। आपको सर्कल बनना है, ये बेसिक चीज़ें आप सारी पढ़ लो, है ना, कि क्या चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती। अगर आपने पहले पढ़ रखा तब भी पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, पूरा कवर अप कर लो। आपको सारी चीज़ें आना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें जब आप कर लोगे तो फिर देखो फिर आपके पास क्या बचता है। तो हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स, है ना, थ्योरम। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 डिग्री, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कॉर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है, सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। जब ये वैल्यूज़ पता होगी तभी तो आप थ्योरम बना पाओगे। तो थ्योरम बनाने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पता हो। तो मैंने आज की क्लास में आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी है इसकी, मतलब बेसिक इसके पार्ट्स बता दिए। कल की क्लास से हम लोग सर्कल की जो है थ्योरम से वो कवर अप करेंगे, और जब आप थ्योरम कवर अप कर लोगे मतलब आपका सर्कल हो गया है, 80% सर्कल आपका कवर अप हो गया। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, और वो हम बहुत सारे क्वेश्चन वो प्रैक्टिस के भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रेगुलर क्लास करने की कोशिश करेंगे, रेगुलर नहीं होगा तो एक दिन में आपकी क्लासेस हो जाए, ताकि आपका पुराना जो है वो कंटिन्यू फ्रेश माइंड में रहे, और फ्रेश माइंड में ही हम लोग क्या करें, आगे की तरफ भी बढ़ते रहे, पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट कवर करते रहो। थैंक यू सो मच। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी भेज
भेज दो। चैनल को भेजने के लिए आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चैनल अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो अभी आपको क्या करना है, इस नाम से सर्च करना है, @परीक्षा, @परीक्षा, और यहाँ पे डैश लगा के आपको लिखना है संकल्प। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एक ही नाम से आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हो गए, तो बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लिंक मिल नहीं पा रही। यही एक वजह थी कि हम लोगों को जो प्रीवियस चैनल का नेम था उसको चेंज करना पड़ा था, क्योंकि उसका डोमेन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अगले कंटेंट को लेकर मिलते हैं।